नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं वीएस न्यूज लाइन। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में झारखंड की 25 बड़ी खबरें। इससे पहले कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड सरकार ने शीतलहर और बढ़ती ठंड के मद्देनजर 6 से 8 जनवरी तक राज्य के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। प्री नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई स्थगित रहेगी, जिससे सरकारी, निजी और अल्पसंख्यक स्कूल शामिल हैं। यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य करने होंगे। इस कदम से अभिभावकों और छात्रों को बड़ी राहत मिली है। हजारीबाग में 18 जनवरी से डॉल्फिनोज प्रीमियम लीग का आयोजन किया जाएगा। टूर्नामेंट में 9 फ्रेंचाइजी और 200 से अधिक खिलाड़ियां हिस्सा लेंगे। खिलाड़ियों का चयन 11 जनवरी को ऑक्शन के जरिए होगा। खास बात यह है कि लीग के दौरान फेंकी गई हर डॉट बॉल पर एक पौधा लगाया जाएगा। आयोजकों के अनुसार यह प्रतियोगिता युवाओं को मंच देने के साथ खेल के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश। देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार 50,000 नए अटल टिकरिंग लैब स्थापित करेगी। बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्कूलों के शिक्षक छात्र प्रधानमंत्री से सीधे संवाद करेंगे। झारखंड से धनबाद का डीएवी कोयला नगर स्कूल और जमशेदपुर का टीबीएमएस इंग्लिश स्कूल के चुने गए हैं। 24 जनवरी को यह प्रतिनिधि पीएम मोदी से एटीएल को और प्रभावी बनाने पर सुझाव देंगे, जबकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में भी शामिल। रांची में मनरेगा योजना का नाम बदलने के विरोध में झारखंड कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ अभियान चलाया। मोराबादी के बापू वाटिका से लोक भवन तक पद यात्रा निकाली गई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर ग्रामीण रोजगार और अर्थव्यवस्था को कमजोर किया है। नेताओं ने कहा, कम बजट में 125 दिन का रोजगार संभव नहीं है और इससे पलायन बढ़ेगा। अभियान में मंत्री, विधायक, सांसद और सामाजिक कार्यकर्ता जया केंद्र सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। गुमला सदर थाना क्षेत्र के कोटेक्सर गांव से 2 जनवरी को लापता 36 वर्षीय बुद्धूराम तिर्की का शव सिसी थाना क्षेत्र के मुगदा गांव स्थित सोंगार पहाड़ कोना जंगल से बरामद किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के भाई की शिकायत पर जांच में खुलासा हुआ कि बुद्धूराम की पत्नी ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर धारदार हथियार से उसकी हत्या की। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक के 2 छोटे बच्चे हैं और वह गुमला टेक्सटाइल में सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत था। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। जमशेदपुर के परसुड्डी थाना क्षेत्र में खड़ी बस का हैंड ब्रेक फेल होने से स्कूटी सवार 16 वर्षीय अंजलि कुमारी की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसकी चचेरी बहन निधि कुमारी घायल हो गई। हादसे के बाद लोगों ने बस में तोड़फोड़ कर हंगामा किया। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है। पलामू में कुख्यात अपराधी प्रिंस खान पलामू में अपना ठिकाना बनाने की कोशिश कर रहा है और युवकों को गैंग से जोड़ने की योजना बना रहा है। पहले उसने सोना कारोबारी से 1 करोड़ रुपया की रंगदारी मांगी और फायरिंग करवाने के प्रयास में शामिल युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पलामू में प्रिंस खान की मदद कुवैत में रहने वाला आतिफ खान कर रहा है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी है और गिरफ्तार युवकों के माध्यम से प्रिंस खान के नेटवर्क को पकड़ा है। पुलिस ने सभी प्रयास विफल कर दिए हैं और मामले की गहन जाँच जारी है। रांची के माडर टोला प्लाजा पर भाजपा विधायक शशि भूषण मेहता और उनके परिवार के साथ टोल टैक्स को लेकर विवाद हुआ। विधायक ने आरोप लगाया कि टोल कर्मियों ने जानबूझकर उनकी गाड़ी रोकी और बदतमीजी की, जबकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर उनकी छवि धुंधली करने की कोशिश की गई। विधायक ने केंद्रीय परिवहन मंत्री और एनएचआई से टोल कर्मियों और संचालक के खिलाफ लिखित शिकायत करने की बात कही। वहीं टोल कर्मियों ने आरोप लगाया कि विधायक ने एक कर्मी को थप्पड़ भी मारा और धमकाया। विवाद को खलारी डीएसपी ने शांत किया। विधायक ने कहा कि वह मामले को अंजाम तक ले जाएंगे। धनबाद के अंगरपथरा कोलवरी में आग और धुआं का रिसाव जारी। युद्ध स्तर पर जुटी बीसीसीएल टीम। सतराज के अंगरपथरा स्थित बंद अंबे माइनिंग आउटसोर्सिंग परियोजना में आग और धुआं का रिसाव जारी है।
इस पर काबू पाने के लिए सोमवार को आउटसोर्सिंग कंपनी और बीसीसीएल की टीम ने युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया। टीम ने पाइपलाइन बिछाकर और ट्रेंच कटिंग कर पानी से आग बुझाने का प्रयास किया। अधिकारियों ने काफी हद तक सफलता मिलने का दावा किया और जल्द ही आग पर पूरी तरह काबू पाने की उम्मीद है। नहीं थम रहा कहर। पश्चिम सिंहभूम में जंगली हाथी ने महिला को उतारा मौत के घाट, पति भी हुआ घायल। कोयला कैरा में जंगली हाथी का आतंक जारी है, जिसमें सोमवार सुबह एक महिला गोंगा लंगूरी की जान ले ली और उसके पति चंद्रू मोहन लंगूरी को घायल कर दिया। जिले में अब तक हाथी के हमलों से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वन विभाग पर निष्क्रियता का आरोप है। हालांकि अब ग्रामीणों को सतर्क किया जा रहा है और पश्चिम बंगाल से एक टीम को हाथी को नियंत्रण करने के लिए बुलाया गया है। झारखंड में लाल का कमाल। कर्नाटक में 1464 करोड़ के बड़े फर्जी का किया खुलासा। झारखंड के लाल आईएएस कनिष्ठ ने कर्नाटक में 1464 करोड़ के अंतर्राज्यीय फर्जी बिलिंग रैकेट का पर्दाफाश किया। उनकी निगरानी में वाणिज्य कर विभाग ने उन्नत जीएसटी डेटा विश्लेषण से 355 करोड़ की कर चोरी का खुलासा किया। यह रैकेट सीमेंट, लोहा आदि के नाम पर फर्जी व्यापार दिखाकर जीएसटी धोखाधड़ी कर रहा था। अंधविश्वास ने ली जान। झारखंड के गढ़वा में बेटे ने सोते पिता को कुल्हाड़ी से काट डाला। गढ़वा जिले के बड़गांव थाना क्षेत्र में अंधविश्वास के चलते एक बेटे ने अपने पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। आरोपी नगेंद्र राम अपने बच्चों और स्वयं की बीमारी के लिए पिता को जिम्मेदार मानता था। उन पर डायन भूत कराने का आरोप लगाया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद की है। शराब के नशे में पति ने की पत्नी की हत्या। 6 बच्चों के सिर से उठा मां का साया। गुमला के गुरदरी थाना क्षेत्र के जोगीपाट गांव में शराब के नशे में एक पति ने अपनी पत्नी की लोहे की रॉड से वार कर हत्या कर दी। शनिचरवा असुर ने अपनी 35 वर्षीय पत्नी ऋषि असुर को विवाद के बाद मार डाला। इस दर्दनाक घटना से दंपति के 6 बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनमें एक दुधमुहा बच्चा भी शामिल है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। ग्रामीणों ने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता जताई है। खंड में धनबाद पुलिस सुस्त अपराधी चुस्त। महोदा में थाने से 100 मीटर की दूरी पर ज्वेलरी दुकान में भीषण डकैती। धनबाद के महोदा बाजार में लक्ष्मी ज्वेलर्स में भीषण डकैती हुई। 8 से 10 नकाबपोश अपराधियों ने थाने से मात्र 100 मीटर दूर स्थित दुकानदार में घुसकर परिवार को बंधक बनाया और लाखों के गहने व नकदी लूट ली। यह संचालक अमित वर्मा के साथ तीसरी घटना है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और जाँच जारी है, लेकिन घटना से पुलिस गश्ती पर सवाल उठ रही है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की 3 मार्च की परीक्षा तिथियों में किया बदलाव। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की 3 मार्च की परीक्षा तिथियों में किया बदलाव। शेष परीक्षाएं यथावत। सीबीएसई 10 और 12 एग्जाम केंद्र। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 3 मार्च को होने वाली 10वीं और 12वीं की कक्षा की कुछ परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया है। अब प्रशासनिक कारणों से 10वीं की परीक्षा अब 11वीं मार्च को और 12वीं की परीक्षा 10 अप्रैल को होगी। अन्य सभी परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। बोर्ड ने स्कूल से छात्रों और अभिभावकों को सूचित करने का आग्रह किया है। जहरीली गैस से 3 की मौत और धनबाद जिला प्रशासन गंभीर नहीं। 1 महीने से रिपोर्ट लिए बैठे हैं जांच कमेटी। धनबाद के केंदवाडी कोलवरी में जहरीली गैस रिसाव से 3 मौत के बाद गठित जांच समिति 1 महीने बाद भी रिपोर्ट नहीं सौंप पाई है। उपायुक्त आदित्य रंजन द्वारा 4 दिसंबर 2025 को गठित इस समिति को 3 दिन में रिपोर्ट देनी थी। इस देरी पर प्रशासनिक लापरवाही और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, जिससे प्रभावित लोग भी नाराज हैं। चाय प्रेमी जाने में पी रहे हैं खतरनाक केमिकल। कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों का खतरा। पलामू सहित देश के कई हिस्सों में पेपर कप में चाय पीने का चलन बढ़ रहा है, लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। गर्म पेय के संपर्क में आने पर कप की परत से माइक्रोप्लास्टिक कण घुल जाते हैं, जिससे हार्मोन असंतुलन, तंत्रिका तंत्र संबंधित बीमारियां और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञ स्टील, कांच या कुल्हड़ के उपयोग की सलाह देते हैं, क्योंकि यह आदत पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। बीआईटी सिंदरी के हॉस्टल से गिरकर इंजीनियरिंग का छात्र घायल होकर बोकारो ले जाया गया। बीआईटी सिंदरी के प्रथम वर्ष के छात्र अस्तित्व कुमार हॉस्टल नंबर 29 की छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना से कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया। उन्हें पहले सिंदरी की अस्पताल में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद होश आया। बाद में उनके पिता नरेश कुमार बेहतर इलाज के लिए उन्हें बोकारो ले गए। घटना सुबह करीब 11:30 बजे हुई। हालांकि किसी ने उन्हें गिरते नहीं देखा। झारखंड छवि रंजन के पदस्थापना का आदेश विलोपित। अमित कुमार को वित्त विभाग में सचिव संसाधन का प्रभाव। राज्य सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए वाणिज्य कर सचिव अमित कुमार को वित्त विभाग में सचिव का अतिरिक्त प्रभाव सौंपा है। छवि रंजन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में अभियान निदेशक पदस्थापना का आदेश निरस्त कर दिया गया है। अब वे स्वास्थ्य विभाग में संयुक्त सचिव और अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालेंगे। शशि प्रकाश झा NH अभियान निर्देशक बने रहेंगे। यह बदलाव प्रशासनिक सुविधा और कार्य की निरंतरता के लिए किया गया है। रांची में नालियों के बीच गुजर रही पेयजल पाइपलाइन, पानी पीने की गंभीर बीमारियों का खतरा। रांची में दूषित पेयजल की गंभीर समस्या है, जहां 60 साल पुरानी पाइपलाइनें नालियों से गुजरती हैं। इंदौर सदी के बावजूद यहां स्थिति बदतर हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार कई जगहों पर सप्लाई का पानी पिए योग्य नहीं है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को जल जनित बीमारियों का खतरा है। जिम्मेदार विभाग स्थायी समाधान और नियमित निगरानी में विफल है, जिससे लाखों लोग असुरक्षित पानी पीने को मजबूर हैं। ब्लिंकिट ने खोले देश के टॉप कैप के राज। XLRI ने IIM कलकत्ता को मिक्स में पछाड़ा। IIM अहमदाबाद बना स्ट्रीट बॉस। ब्लिंकिट ने अपने साल के आंकड़ों को होर्डिंग के जरिए जारी कर इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। इन आंकड़ों में देश के प्रतिष्ठित कॉलेज के छात्रों की ऑडिटिंग आदतों का खुलासा हुआ है। जमशेदपुर के XLRI ने IIM कलकत्ता को मिक्स ऑर्डर करने में पीछे छोड़ दिया, जबकि IIM अहमदाबाद ने भारी संख्या में प्रिंट आउट ऑर्डर किए। ये मजेदार डेटा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और ब्लिंकिट की मार्केटिंग रणनीति की सराहनीय हो रहा है। जमशेदपुर में बना देश का पहला हाइड्रोजन इंजन। टाटा कमिक ने रचा इतिहास। जमशेदपुर में टाटा कमिक प्राइवेट लिमिटेड ने देश का पहला हाइड्रोजन अतिरिक्त दहन इंजन तैयार कर इतिहास रचा है। हाइड्रोजन अतिरिक्त दहन इंजन तैयार कर इतिहास रचा है। यह इंजन टाटा मोटर्स और अमेरिकी कमिक के संयुक्त प्रयास से बना है। मार्च 2024 से 6.7 इंच हाइड्रोजन इंजन का उत्पादन शुरू हो चुका है, जो भविष्य के पर्यावरण अनुकूल वाहनों में उपयोग होगी। कंपनी प्रतिदिन 400 से अधिक इंजन बना रही है और जमशेदपुर ऑटो व ग्रीन एनर्जी हब बन रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने देवघर में BLO से SIR पर किया संवाद। बोले, शुद्ध मतदाता सूची की सशक्त लोकतंत्र का आधार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने देवघर में 70 BLO से संवाद किया। उन्होंने शुद्ध मतदाता सूची को लोकतंत्र का आधार बताया और पारदर्शिता से काम करने पर जोर दिया। कुमार ने कहा कि कोई पात्र मतदाता न छूटे और अपात्र का नाम न जुड़े। बिहार के तरह झारखंड में भी SIR के सफल परिणाम की उम्मीद जताई। उन्होंने BLO को निडर होकर काम करने का संदेश दिया। ईमानदारी अभी जिंदा है, उन्हें लौटाए 1 लाख रुपया। SBI ने किया सम्मानित। बगोदर गिरिडीह के प्रभु मुर्मू ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। SBI बगोदर शाखा से पैसे निकालते समय बैंक कर्मी की गलती से उन्हें 1 लाख रुपया अतिरिक्त मिल गए थे। जानकारी होने पर उन्होंने तुरंत जिला परिषद सांसद दुर्गेश कुमार को बताया और सोमवार को बैंक जाकर अतिरिक्त राशि शाखा प्रबंधक को लौटा दी। उनकी इस ईमानदारी से प्रभावित होकर बैंक ने उन्हें सम्मानित किया। यह कार्य समाज के लिए प्रेरणादायी है। नशे के विरुद्ध चतरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ब्राउन शुगर के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। चतरा पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सुगाड़ जंगल से 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास 13.9 ग्राम ब्राउन शुगर, 1 कार और 5 मोबाइल जब्त किया गया। तस्कर चतरा और हजारीबाग में नशे की सप्लाई में शामिल थे। पूछताछ के बाद सभी को जेल भेज दिया गया है। मनरेगा का नाम बदलने जाने के खिलाफ कांग्रेस के आंदोलन पर भाजपा ने कड़ा जवाब दिया है। भाजपा विधायक CP सिंह ने कहा कि नए प्रावधान मजदूरों के हित में है, जबकि दलालों और घोटालेबाजियों को इससे परेशानी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि DBT के जरिए भुगतान होने से बिचौलियों की भूमिका खत्म हो चुकी है। भाजपा ने कांग्रेस के आंदोलन के जवाब में 8 से 10 जनवरी हर मंडल में गोष्ठी और सभा आयोजित कर जनता के बीच जाने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि नए प्रावधान के तहत मनरेगा में काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 किए गए हैं और साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था की गई है। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर सियासी घमासान जारी है। तो फिलहाल इतना ही। झारखंड की हर बड़ी खबर और हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए VS न्यूज के साथ। मैं हूँ विकास, आप देख रहे हैं VS न्यूज लाइन। जोहार।